गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका हिंदी रीडर का 3rd चैप्टर नादान दोस्त। तो इस चैप्टर के राइटर हैं प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों के बारे में बताया है जो जाने अनजाने कुछ गलतियां कर बैठते हैं और जिन जिन गलतियों के बारे में जानकर उनको बाद में पछतावा होता है भी ये हमने क्या कर दिया। तो बच्चे हैं जो जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ उनको पता नहीं होता तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर अच्छे की जगह उनसे बुरा हो जाता है और फिर बाद में उनको पछतावा रहता है। इस तरीके का कुछ इस कहानी में भी उन्होंने बताया है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इसमें नादान दोस्त यानी कि जो नासमझ बच्चे हैं उनके बारे में उन्होंने क्या नादानी की है वो हम पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस मतलब एक जो स्लैब तरह की होती है, ऊपर जो है छज्जा सा निकला होता है, वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। भी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है और वहाँ पे उसने अंडे दिए है, वो डेली उनको देखते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। सुबह जब उठते तो उठते ही आंखें मलते मलते वहाँ पर कार्निस के पास में पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठा पाते, मतलब दोनों को वहाँ पर बैठे हुए देखते। जब वहाँ सुबह उठ कर जाते तो फटाफट उनको देखने के लिए भागते, आंखें मलते मलते भी चिड़िया और चिड़ा है क्या वहाँ पर अंडों के पास में। तो जो वहाँ पर उनको देखते हैं भी चिड़िया और जो चिड़ा दोनों बैठे हैं, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती। सुबह सुबह का नाश्ता जो उन्होंने दूध जलेबी लेना है वो भी उनको सुध नहीं रहते कि मम्मी उठने के बाद में कुछ खाना या पीना है या नहीं। वो सुबह उठते और भागते उनको देखने के लिए, पता नहीं उसमें उनको क्या मज़ा आता, लेकिन अच्छा लगता था उनको देखने में। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों पर कैसे क्या है उनके पर जो हैं, उनके पंख है वो कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला जो कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो दोनों बच्चे नादान थे। आपस में वो जो है सवाल जवाब करते रहते भी कैसे, मतलब काफ़ी उनके मन में जो उत्सुकता उठती, सवाल उठते भी बच्चे किस रंग के होंगे, जो अंडे दिए वो कितने होंगे, क्या खाते होंगे, किस तरह उन अंडों से बच्चे निकलेंगे, उनके पंख हैं जो पर है वो कैसे आएंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। तो इन बातों का जवाब उनको कोई देने वाला नहीं था, ना ही इन बातों का उनको जवाब कहीं से मिल रहा था। फिर क्या है, लेकिन तो जवाब देने वाला कोई नहीं था कि दोनों बहन भाई थी वो, तो किसी बड़े से तो पूछते नहीं थे। तो अपने मतलब जो उत्सुकता लिए घूमते रहते, फटाफट भागते उनको देखने के लिए। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, उनकी मम्मी थी जो उनको क्या है काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, वो अपने काम में व्यस्त रहती थी। तो उनके सवालों का कौन जवाब देता। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, मतलब उनके पिता जो है ऑफिस का कुछ काम लिखने पढ़ने का करते, तो मतलब किसी को भी फुर्सत नहीं थी, उनका जवाब देने वाला उनको कोई नहीं था। बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते, मतलब एक दूसरे से ही वो पूछकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर फुर उठ जाएंगे, मतलब जो वो श्यामा अपने भाई से पूछती, और जो उसका भाई है वो केशव जो है वो श्यामा से पूछता। केशव मतलब केशव जो है श्यामा से बड़ा था, तो वो अपने आप को बड़ा समझ के बड़े गर्व से विद्वानों की तरह कहता नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। पर यानी कि उनके जो पंख हैं वो निकलेंगे पहले, बगैर परों के यानी कि पंखों के जो है बेचारे कैसे उड़ पाएंगे, पहले तो उनके पंख आएंगे फिर ही उड़ेंगे वो। श्यामा मतलब फिर श्यामा कहती है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, मतलब जो श्यामा है वो उस चिड़िया के बारे में बोलती है कि बेचारी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, मतलब ये केशव को भी ये सवाल बड़ा पेचीदा यानी कि कठिन लगा भी वो क्या खिलाएगी बेचारी, यानी कि चिड़िया क्या खिलाएगी, कैसे लेके आएगी इतना दाना।
तो वो उसका भी इस सवाल का, जो श्यामा का जो ये सवाल था, इसका जवाब वो भी नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन 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 यानी कि दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। मतलब कैसे वो इंतज़ार करते भी कब चिड़िया और चिड़ा जो है वहाँ अंडों को छोड़कर बाहर जाए और हम उन अंडों को देखें। उनकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अनुमान ही लगाया कि इतने दिन हो गए, बच्चे तो निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बच्चे जो हैं क्या खाएंगे, बच्चे निकल आएंगे, अब खाएंगे क्या, ये सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ था। तो चिड़िया बेचारी इतना, मतलब वो सोचने लगे कि चिड़िया जो बेचारी है, देखो ये कार्निस के ऊपर जो है ये अंडे दे रखे हैं, इधर चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं, चिड़िया बैठी है और चिड़ा जो है दाना पानी लेके आ रहा है या कुछ ऐसा है। तो चिड़िया बेचारी वो सोचते भी अंडे से बच्चे निकल आएंगे, अब चिड़िया उनका दाना पानी जो है इतना कहाँ से कहाँ पाएगी, कहाँ उसको इतना दाना मिलेगा कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। चिड़िया इतना दाना ला नहीं पाएगी, तो गरीबी के मारे जो उनको मतलब गरीब उन बच्चों को कह रहे हैं भी गरीब है बेचारे, भूख के मारे ही मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे कि उनको ये मुसीबत बहुत बड़ी लग रही थी, भी कितनी बड़ी मुसीबत है, दाना पानी नहीं मिलेगा उनको। तो दोनों क्या है इसका अंदाजा करके घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस जो है पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा मतलब उसने केशव ने कहा भी थोड़ा सा जो दाना है हम क्या है वहाँ पे कार्निस पर रख देंगे। श्यामा जो क्या है खुश होकर बोली, नहीं तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं चिड़िया को जो है चारे के लिए मतलब दाने के लिए जो क्या है उड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसको वहीं पास में ही पड़ा हुआ दाना मिल जाएगा। केशव नहीं तब क्यों जाएगी, मतलब वो कहते हैं भी हाँ, केशव उसकी बात में हामी भरता है भी हाँ हाँ नहीं नहीं तब वो क्यों जाएगी जब उसको पास में ही दाना मिल जाएगा। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। मतलब श्यामा फिर एक सवाल उठाती है भी क्या भैया बच्चों को धूप न लगती होगी। मतलब अपने जैसे ये बाहर है छज्जे निकले होते हैं जो उसके ऊपर उसने बनाया हुआ था अपना घोंसला। तो वो कहती है भी उसको क्या भैया उनको क्या धूप नहीं लगती होगी, भी दाने पानी की तो उसकी सुविधा कर दी उन्होंने, भी चल दाना रख देंगे वहाँ पे चिड़िया को जाना नहीं पड़ेगा, वो वहीं से दाना उठा कर उनको खिला देगी। अब वो समस्या आ गई भी अब उनको धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, भी केशव ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, भी उन बच्चों को भी बोलता है जरूर तकलीफ हो रही होगी, धूप तो लग रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़फते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है, मतलब छत के ऊपर जो छज्जा निकला हुआ वहाँ पे तो उसके अंडे थे, तो बोलते ऊपर छाया भी तो नहीं है, बेचारे प्यास के मारे धूप से तकलीफ हो रही है और प्यास के मारे तड़फते होंगे। तो आखिर यही फैसला हुआ कि ये घोंसले के ऊपर है कपड़ों की छत्र बना देनी चाहिए। मतलब उन्होंने वहाँ पर छाया करने का भी इंतजाम कर दिया था। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो दोनों बहन भाइयों ने वहाँ की छाया का प्रबंध कर दिया, वहाँ पर दाने और पानी का भी प्रबंध कर दिया। मतलब इन दोनों ने डिसाइड कर दिया भी हम ये करेंगे, उनके लिए सुविधा करेंगे। दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे, मतलब वो क्या अपने तैयारियों में जुट गए। श्यामा की माँ आँख जो श्यामा है माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मतलब वो क्या कि किचन से अपनी माँ से थोड़ा चोरी छुपी क्या चावल निकाल के ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया, और जो एक पत्थर की प्याली थी उसके अंदर जो तेल था वो केशव ने क्या किया चुपके से जो ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। मतलब चावल भी आ गए, पानी भी आ गया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, मतलब चांदनी के जो है ऊपर उनकी छाया के लिए ऊपर लगाने के लिए जो कपड़ा है वो कहाँ से आया, अब ये समस्या थी। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, मतलब उनके ऊपर कपड़ा रखें चांदनी तानेंगे ऊपर पर्दा जैसे टेंट की तरह होता है वो बनाएंगे तो वो ठहरेगा कैसे कपड़ा सीधा, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, मतलब अगर छड़ियों को खड़ा करेंगे तो वो सीधी कैसे खड़ी होंगी।
तब फिर उनके सामने एक समस्या आ गई। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, मतलब इस उधेड़-बुन में मतलब सोचने में लगा रहा, अभी कैसे करे, क्या करें, कैसे ना करें। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लिया। मतलब ये सोचते सोचते वो उसके उधेड़-बुन में लगा रहा पहले, फिर उसको आखिरकार इस समस्या का भी हल मिल गया। और श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है, जो वो क्या है, उठा कर ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना भी, अम्मा से बचा के ले आना, उनको दिखाना मत। श्यामा वह जो बीच से फटी हुई है उसमें से धूप न जाएगी। मतलब फिर श्यामा कहती है कि वो तो बीच में से टूटी हुई है, फटी हुई, मतलब तो उसमें से क्या धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो फिर मतलब झुंझलाहट के मारे गुस्से से कहा, भी तू जा टोकरी लेके आ पहले, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत लगाता हूँ, मतलब कोई तरकीब लड़ाता हूँ उसका सुराख बंद करने की, पहले तो उसे लेके तो आ। फिर श्यामा क्या है, वो टोकरी लाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो दौड़ कर क्या है, श्यामा टोकरी उठाकर लाई। केशव ने उसके सुराख को थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला कि देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। मतलब एक और लकड़ी या टहनी लगाकर उसको क्या है, आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी, तब धूप भी नहीं आ पाएगी। गर्मी के दिन थे, कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, मन ही मन सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। मतलब उनके पिता घर पे नहीं थे, दफ्तर गए हुए थे। जो उनकी मम्मी थी वो उनको सुलाकर क्या है, खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। लेकिन ये जो झूठा सोने का ही नाटक करे थे, इनको तो नींद आ ही नहीं रही थी। इनको तो सारा दिन अंडों की, बच्चों की बस वो ही लगी रहती उनको देखने की। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। भी झूठा सोने का ये नाटक कर रहे थे, भी कम अम्मा जी सोएं और हम खड़े हो जाएं। और जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, तब वो चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। मतलब दरवाजे की जो चिटकनी है वो उसको खोलकर धीरे से बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। फिर वो उसी अपने काम में जुट गए। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, और लेकिन जब उससे काम न चला तो उसने नहाने की जो चौकी थी उसको भी क्या है, स्टूल के नीचे रखा और डरते डरते ऊपर उसके चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी, और स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण फिर जिस तरफ ज़्यादा दबाव होता जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जाने। मतलब जो उस चौकी जो नहाने की थी उसके ऊपर स्टूल पूरा टिका नहीं था। मतलब वो श्यामा जो है उस स्टूल को पकड़े हुए थे, लेकिन जिस तरफ बाहर ज़्यादा होता स्टूल उसी तरफ जो है टांगे जो उसके बराबर नहीं थी, इक्वल नहीं थे, तो उस तरफ जरा हिल जाता। तो कैसे डरते डरते पता नहीं जैसे जैसे उसने मतलब उसके ऊपर चढ़ा रहा, मतलब उस का ही दिल जानता था भी उसने कितनी जो है दिक्कत हुई थी, तकलीफ़ उठानी पड़ी थी उसे। दोनों हाथों से उसने कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और कल जो बाकी चैप्टर है वो कल करेंगे।